गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 फरवरी 2022 और 14 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान से किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान की अवनी लेखरा जो राजस्थान से शूटर है, इनका नाम बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड के लिए नामित किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल तथा एक कांस्य पदक जीतने वाली पैरा शूटर राजस्थान की अवनी लेखरा, जिन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। राजस्थान की पैरा शूटर अवनी लेखरा सहित इसमें 4 अन्य भारतीय महिला खिलाड़ियों को ये टक्कर देगी। 28 फरवरी तक ऑनलाइन वोटिंग होगी और विजेता का ऐलान 28 मार्च को किया जाएगा। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट तथा राइजिंग प्लेयर अवार्ड भी दिए जाएंगे। तो अवनी लेखरा जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो हाल ही में राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है रामेश्वर डूडी को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है रामेश्वर डूडी और इनको राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी को राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई थी। ये बोर्ड किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाएगा तथा इसके प्रभावशाली क्रियान्वयन के संबंध में कार्य करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के राजेंद्र कुमार ने वर्ल्ड योगा लाफ्टर किंग का खिताब अपने नाम किया है। तो हाल ही में राजस्थान के जयपुर से है राजेंद्र कुमार, जिन्होंने वर्ल्ड योगा लाफ्टर किंग का खिताब है वो अपने नाम किया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजधानी जयपुर के 28 वर्षीय राजेंद्र कुमार, जिन्होंने वर्ल्ड योगा लाफ्टर किंग का खिताब है वो अपने नाम किया है। विश्व के पहले वर्ल्ड लाफ्टर किंग का खिताब अफ्रीका के बेलेचियो गिरमा को साल 2010 में 3 घंटे 6 मिनट तक हंसने के लिए खिताब मिला था। इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए जयपुर के राजेंद्र कुमार ने वर्ल्ड लाफ्टर किंग की उपाधि का खिताब है वो हासिल किया है। 4 घंटे 45 मिनट तक लगातार हंसकर इन्होंने अपना रिकॉर्ड है वो बनाया है। हंसने से शरीर में होने वाली कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आम आदमी हंसना मुस्कुराना भूलता जा रहा है, जिससे आम आदमी को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो हाल ही में वर्ल्ड योगा लाफ्टर किंग का खिताब राजेंद्र कुमार ने अपने नाम किया है जो जयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में बनने वाली कृषि विद्युत वितरण कंपनी का क्या नाम सुझाया गया है। तो राजस्थान में जो कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाई जाएगी उसका नाम है वो एग्रीकॉम सुझाया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में बनने वाली कृषि विद्युत वितरण कंपनी का नाम एग्रीकॉम के उपनाम से सुझाया गया है, एग्रीकॉम नाम सुझाया गया है। इस कंपनी के जरिए सरकार का फोकस 15 लाख किसानों को सौर ऊर्जा के जरिए दिन में ही बिजली उपलब्ध करवाना तथा सालाना 16,500 करोड़ रुपए के सब्सिडी बोझ जो 50 से 70% तक कम करना है। इसके लिए केंद्र सरकार की कुसुम योजना, जिसमें कंपोनेंट ए तथा सी को पूरी तरह से लागू करने पर रहेगा, इसकी जिम्मेदारी भी इसी कंपनी को देना प्रस्तावित किया गया है। एग्रीकॉम नाम की एक कंपनी बनाई जाएगी जो कृषि विद्युत वितरण कंपनी होगी राजस्थान में। सरकार की ओर से कंपनी के गठन को लेकर तैयार किए गए कंसेप्ट को नोट में सामने आया है कि सरकार आगामी बजट से पहले कंपनी के गठन की तैयारी है वो कर रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे राहुल बजाज का 12 फरवरी को निधन हुआ है। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है। तो हाल ही में जो बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे राहुल बजाज, जिनका 12 फरवरी को निधन हो गया है, इनका संबंध है वो राजस्थान के सीकर जिले से रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शेखावाटी के लाल राहुल बजाज का 12 फरवरी को पुणे में निधन हो गया है। राहुल बजाज का राजस्थान के सीकर के काशी का बास से गहरा रिश्ता रहा है। उनका पैतृक गांव काशी का बास ही है, जो सीकर जिले में है। 83 साल के राहुल बजाज है वो लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली थी। उसी की अगुवाई में बजाज ऑटो स्कूटर बेचने वाली देश की अग्रणी कंपनी बनी थी। ये 50 साल तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे थे। साल 2005 में राहुल बजाज ने अपने बेटे राजीव को कंपनी की कमान सौंपी, जिसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोडक्ट की मांग न सिर्फ घरेलू बाजार जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफ़ी बढ़ गई थी। तो सीकर जिले से इनका संबंध रहा था। नेक्स्ट है, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जयपुर जिले में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान का पहला चरण कब तक आयोजित होगा? तो प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है और इस प्रथम चरण को 16 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जयपुर जिले में 2 वर्ष तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए ये विशेष अभियान है वो चलाया जा रहा है, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान, जो 16 फरवरी 2022 तक आयोजित होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया है कि सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान का पहला चरण 7 फरवरी से शुरू हुआ है, जो अब 16 फरवरी तक संचालित किया जा रहा है। जिले में आयोजित होने वाले 192 सत्रों में इस अभियान के तहत करीब 1824 बच्चों के टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में 500 गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकृत किया जाएगा। इसके बाद अभियान का जो दूसरा चरण है वो 7 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक तथा तीसरा चरण 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक संचालित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण है वो कोटा में किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। कोटा शहर में तकरीबन 800 करोड़ रुपए की लागत से जो ऐतिहासिक चंबल रिवर फ्रंट को तैयार किया जा रहा है, जिसमें सकतपुरा साइट पर विश्व की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण होगा। इसका वजन 57,000 किलोग्राम होगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस घंटी के बनने पर 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हो जाएंगे। अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी घंटी चीन में बनी है, जो 8 मीटर से ज़्यादा बड़ी है, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी घंटी का निर्माण मॉस्को में किया गया है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी घंटी होगी, जो कोटा में इसको बनाया जा रहा है। इस घंटी के मॉडल प्रतिरूप को बनाने वाले विश्वविख्यात कलाकार हरिराम कुंभावत बताते हैं कि कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर बनने वाली यह घंटी 8.5 इंटू 9.25 मीटर की होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के चंद्र प्रकाश द्विवेदी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है चंद्र प्रकाश द्विवेदी। तो दोस्तों, जनवरी 2022 में सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें कला के क्षेत्र में राजस्थान से है पृथ्वीराज फिल्म के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का नाम भी शामिल किया गया था। चंद्र प्रकाश द्विवेदी का जन्म 1960 में राजस्थान के सिरोही जिले में हुआ था। ये एक पेशे से डॉक्टर है, लेकिन इन्होंने भारतीय साहित्य में अपनी गहरी रुचि के कारण डॉक्टरी का पेशा छोड़ने के बाद थिएटर में अपना कैरियर शुरू किया था। चंद्र प्रकाश द्विवेदी भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और इसके अलावा इनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 1991 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक चाणक्य का निर्देशन किया था और मुख्य भूमिका भी उसमें निभाई थी। तो हाल ही में इनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से। अनअकैडमी जहां पर आपको मिलती है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप 75% स्कॉलरशिप है वो 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर आपको रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी आपको अनअकैडमी पे मिल जाती है। प्लस फीचर्स भी काफ़ी शानदार है, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं लाइव टेस्ट सीरीज के साथ। इसके अलावा अनअकैडमी पे बैच कोर्स भी शुरू किए जा चुके हैं।
राजस्थान स्पेसिफिक इंग्लिश मीडियम बैच है जो 4 फरवरी से शुरू हुआ है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये 4 महीने का जो बैच है वो 7 फरवरी से अनअकैडमी पे शुरू हो गया है, तो आज ही इसको जरूर ले सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी क्रैश कोर्स भी 8 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। आरएएस की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो सक्षम बैच है जो 6 महीने का 9 फरवरी से अनअकैडमी पे शुरू हुआ है, तो इसको भी आप जरूर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अनअकैडमी पे आपको ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड जो टीचर एग्जाम के लिए प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको अनअकैडमी पे मिल जाती है। योद्धा जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की प्लस टेस्ट सीरीज एवरी संडे आपको यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, यानी सभी एग्जाम की तैयारी आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी के माध्यम से कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट ऑफर भी है। जो हमारा रेफरल कोड है SE10 उसको यूज करके आप सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलता है, तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने पुलिस थानों के अंदर एक बाल मित्र थाना की अनूठी शुरुआत की जाएगी? तो राजस्थान के 20 पुलिस थानों के अंदर बाल मित्र पुलिस थाना शुरू होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 20 पुलिस थानों के अंदर एक खास बाल मित्र थाना होगा, जहां पर अलग से कमरा बनाया जाएगा जिस पर बाल मित्र थाना लिखा होगा, जहां पर बिना वर्दी में पुलिसकर्मी बैठेंगे। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की तरफ से सहायता बजट भी इसमें दिया जाएगा। इसकी शुरुआत उदयपुर से की जा रही है। राजस्थान में लगातार बच्चों से जुड़े अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो रेप के हो या मानव तस्करी के या बाल श्रम के। इन अपराधों पर कार्रवाई कर पुलिस लगाम लगाने में जुटी हुई है और इन मामलों में सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं। बच्चे थाने जाते हैं पर वो डर जाते हैं, उनकी मानसिकता पर गलत प्रभाव पड़ता है और वो सहम जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये बाल मित्र थाना है जिसकी शुरुआत राजस्थान के 20 पुलिस थानों में की जाएगी और इसको लेकर बाल आयोग तथा कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा पुलिस के साथ मिलकर एक नई पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत में कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम जीवा शुरू किया है? तो हाल ही में नाबार्ड के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है भारत में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम जीवा शुरू किया है। ये 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगा। जीवा का मुख्य उद्देश्य कृषि पारिस्थितिकी के सिद्धांतों का उपयोग सुनिश्चित करना है और कृषक समुदाय को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना है, क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यावसायिक खेती का काम नहीं कर सकती, इसलिए जीवा कार्यक्रम है वो नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है 13 फरवरी को। हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सरोजनी नायडू की जयंती के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है जो 13 फरवरी को था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो हर साल 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस वर्ष जो भारत में उनकी 143वीं जयंती मनाई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए सरोजनी नायडू की, तो इनका जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। ये अपनी कविताओं के कारण उनके जो उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी। सरोजनी नायडू को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए भारत में संघर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी, जिसे तब संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे यूपी को। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 1925 में सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।